दोस्तों तारीख आज 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। और आइए बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डेंगू के लिए अब नहीं करना होगा गिलोय और प्लेटलेट का जुगाड़, भारत ने तैयार की वैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ने कहा कि भारत ने डेंगू की वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके फाइनल ट्रायल पर काम चल रहा है। नायब सैनी लगातार दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री। साथ ही अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी समेत 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं शामिल। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। 6611 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। इनमें बनारस से जुड़ी 380 करोड़ की 14 परियोजनाएं भी शामिल। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से पिछले 4 दिन में 36 लोगों की मौत। सीवान और सारण जिले में 40 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई। वहीं पटना में निकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, हजारों लीटर शराब जब्त। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 4 महीने पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 2 महीने किया गया। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। हालांकि नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से सूखा नाम के बदमाश को की अरेस्ट। पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बाल बढ़ाए। क्रिकेट में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन। 51 साल के इतिहास में घरेलू पिच पर सबसे छोटा स्कोर। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 46 रन पर सिमटी कोहली, जडेजा समेत 5 बैटर्स 0 पर आउट। कोहली 38वीं बार 0 पर आउट, टॉप रिकॉर्ड्स। दुनिया युद्ध नहीं, बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी बोले, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने की जरूरत। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश। बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता रखी बरकरार। 4A के बहुमत से फैसला सुनाया। कहा किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूह की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29A का उल्लंघन कदापि नहीं है। पूरे विश्व में बढ़ रहा जल संकट बन रहा खाद्य उत्पादन के लिए खतरा। रिपोर्ट में दावा, अगर इस पर काबू न पाया गया तो 2050 तक 8% गिर सकती है वैश्विक जीडीपी। भारत में पहली बार दिखा 80,000 साल पुराना धूमकेतु। राजस्थान के बाड़मेर में 11 दिन तक ट्रेक करने के बाद मिला फोटो। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहा ट्रक बडगाम जिले के खेगाम इलाके में सड़क से फिसला। हादसे में 12 जवान हुए घायल। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा में पंचकुला की एक फार्मा कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में बांटी कारें। 15 कर्मचारियों को मिली गाड़ियां। फार्मा कंपनी के मालिक बोले, अच्छा काम करने को मोटिवेट होंगे। बहराइच हिंसा मामले में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों सरफराज और तालिब का एनकाउंटर। घटना में शामिल दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल बने मिस इंडिया 2024। मिस वर्ल्ड में करेगी इंडिया को रिप्रेजेंट। अपकमिंग फिल्म चंबल पार में आएगी नजर। बोली, बचपन का सपना हुआ सच, अभी सबसे अच्छा होना बाकी। दिवाली से पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। सीएम आतिशी ने 607 कर्मचारियों को सौंपा पक्की नौकरी का पत्र। बोली, सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन देना हो या उन्हें पक्का करना। एमसीडी में आने के बाद अब सरकार ने अपने सारे वादे निभाए हैं। बहराइच हिंसा में मारी गई रामगोपाल मिश्रा को न तलवार मारी गई न उखाड़े गए नाखून। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस ने किया अफवाहों का खंडन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। वहीं बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की। 7 दिन में करेगी कैंडिडेट का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में अब न्याय की देवी की नई मूर्ति। आंख से पट्टी हटी जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कैंडिडेट्स के नाम पर की गई चर्चा। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह रहे मौजूद। राज्य में 20 नवंबर को होगी वोटिंग। 76,713 के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा सोना। इस साल अब तक 13,361 रुपए हुआ महंगा। साल के आखिर तक 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है गोल्ड। हालांकि चांदी 944 रुपए गिरकर 90,568 रुपए प्रति किलो हो गई।
चाहते हैं कि हम शपथ रोक दें। हरियाणा में नायब सैनिक की सरकार बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका। सीएम और कैबिनेट के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से किया इनकार। भाषा सभ्यता संस्कृति की आत्मा। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधर्म दिवस पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, पाली भाषा और भगवान बुद्ध के शब्दों को जिंदा रखना हम सभी की जिम्मेदारी। संस्कृति को नए सिरे से पेश कर रहा भारत। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी को मिला सेंसर सर्टिफिकेट। हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। सस्पेंस अब तक बरकरार। यूपी के बहराइच में हिंसा के 5वें दिन भी महाराजगंज में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात। चारों ओर पसरा रहा सन्नाटा, जगह जगह फोर्स तैनात। वहीं मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के लाडवा विधानसभा बनी सीएम सिटी। अब विकास को मिलेगी रफ्तार। बाईपास, गर्ल्स कॉलेज, बच्चों के लिए स्टेडियम और सड़कों का चौड़ीकरण क्षेत्र के लोगों की मुख्य मांगे। बटोगे तो कटोगे नारा नहीं बल्कि कोड वर्ड है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सपा सांसद अफजाल अंसारी ने किया योगी सरकार पर हमला। कहा, उपचुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश। कर्नाटक के आवासीय स्कूलों का बदलेगा नाम। महर्षि वाल्मीकि होगा नया नाम। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले बीजेपी समानता की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। केंद्र को साथ लेकर चलना। सीएम उमर अब्दुल्ला की होगी मजबूरी। जम्मू और कश्मीर में बनाए रखनी होगी विकास की रफ्तार। वहीं नासिर असलम वानी बने मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के सलाहकार। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया आदेश। जिनेवा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी की तारीफ के बांधे पुल। कहा, शांति और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी से आज भी विश्व के नेताओं राष्ट्रों को मिलती है प्रेरणा। 51वें सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने की नाम की सिफारिश। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा। 13 मई को होंगे रिटायर। नायब सरकार में बंसीलाल परिवार की हुई एंट्री। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती और तोशाम विधानसभा सीट से विधायक श्रुति चौधरी बनी हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी किया गिरफ्तार वारंट। कोर्ट ने 18 नवंबर तक पेश होने का दिया आदेश। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला मस्जिद पब्लिक प्लेस। यहां जय श्री राम बोलने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं। बेंगलुरु की मस्जिद में 2 युवकों ने लगाए थे नारे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 30 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा कवर। सीएम धामी ने किया ऐलान। कहा, राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के पात्र होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने नशे में भगवान शिव को कहे अपशब्द। श्योपुर एमएलए बाबू जंडेल का वीडियो हो रहा वायरल। गिरे तो बोले विरोधियों ने कार छाड़कर वायरल किया। सेंसेक्स बीते दिन 494 अंक की गिरावट के साथ 81,006 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 221 अंक गिरा। ये 24,749 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसए स्मॉल कैप 814 अंक टूटा। विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट में बम होने की मिली धमकी। पाकिस्तान के एयर स्पेस में मिला इमरजेंसी सिग्नल। 4 दिन में विमान में बम की 20वीं धमकी। न पार्टी थी और न सरकार। वो वक्त बहुत अच्छा था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शेयर की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 17 साल पुरानी तस्वीर। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार। उपचुनाव में दिवंगत सांसद बलवंत राव चौहान के बेटे रविंद्र वसंत राव को दिया टिकट। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगी स्टारलिंक। नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार। रिलायंस एयरटेल ने इसकी मांग की थी। वहीं स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क ने विरोध किया था। मैगी, चॉकलेट, कॉफी जैसी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरी तिमाही में 986.4 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। सालाना आधार पर इसमें 8.6% की हुई बढ़ोतरी। इस साल 13% गिरा शेयर। जस्टिन ट्रूडो सोच समझकर चल रहे भारत के खिलाफ चाल। खालिस्तान के बहाने बन रहे चीन की ढाल। हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। वहीं भारत बोला रिश्ते खराब करने के लिए कनाडाई पीएम ही जिम्मेदार। असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले यह राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। वहीं जस्टिस सूर्यकांत बोले जियो और जीने दो। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद को मिली हत्या की धमकी। हिंदू राष्ट्र ने सोशल मीडिया पर बताया आतंकी। एमपी बोले धार्मिक पहचान को बनाया जा रहा निशाना। वहीं बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह को भी मिली धमकी। कहा नहीं समझे तो सबक सिखा देंगे।
चंडीगढ़ में एनडीए चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग, विकास के मुद्दे पर हो रही चर्चा, पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे अध्यक्षता। कांग्रेस विधायक ने भगवान शिव को कहे अपशब्द, श्योपुर में बाबा जंडेल पर एफआईआर, बीजेपी ने पुतला फूका, मुंह काला करने की बात कही। असली शिवसेना एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, शरद गुट की मांग, चुनाव में पहले फैसला सुनाए, उद्धव की महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब सीजीआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी, बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की, 7 दिन में कैंडिडेट का ऐलान। विसर्जन जुलूस में करंट फैला, 3 की मौत, हाई टेंशन तारों से टकराए महाकाली का रथ, 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजित पवार कमजोर पार्टी, कांग्रेस पर सब कुछ टिका, 2024 के लोकसभा नतीजों के आधार पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का एनालिसिस। डांस करते करते गिरा 5वीं का छात्र, मौत, परिजन बोले डीजे की तेज आवाज से गई जान, घटना के बाद भी बंद नहीं किया साउंड। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नायब सैनी लगातार दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, साथ ही अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी समेत 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं शामिल। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ समेत कई राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम रहे मौजूद। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है और नायब सैनी ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभाली है। पंचकुला के सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नायब कैबिनेट के जरिए बीजेपी ने हरियाणा के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कवायद की। इस दौरान सीएम सैनी के साथ बीजेपी के 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। सैनी सरकार में नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने। इस तरह बीजेपी ने सैनी कैबिनेट में अनुभवी के साथ साथ नए चेहरों को जगह देकर 36 बिरादरी को साधने की कोशिश की। इसके अलावा जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। भाजपा ने हरियाणा में यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया। वहीं हरियाणा के मनोनीत सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर तीसरी बार भरोसा दिखाने के लिए हरियाणा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में हमारी सरकार काम करेगी। पीएम मोदी का नेतृत्व हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाएगा। दुनिया युद्ध नहीं, बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी बोले, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने की जरूरत। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा, ऐसे समय में जब दुनिया स्थिरता से ग्रस्त है, बुद्ध न केवल प्रासंगिकता है बल्कि एक जरूरत भी है। पीएम ने कहा कि हर देश अपनी विरासत को अपनी पहचान से जोड़ता है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की और बाद में गुलाम मानसिकता से पीड़ित लोगों ने ऐसा किया। एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया जो इसे अपनी विरासत के विपरीत दिशा में ले गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, इसी महीने भारत सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपने मूल मूल्यों के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया है। पीएम ने कहा कि पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। पाली भाषा को जिंदा रखना और भगवान बुद्ध के शब्दों को जिंदा रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे जन्म के समय भगवान बुद्ध से जुड़ने की जो यात्रा शुरू हुई वह आज भी जारी है। मेरा जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ जो कभी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।
पीएम ने कहा, पिछले 10 सालों में मुझे भारत के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों से लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। मैंने नेपाल में भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का दौरा करने से लेकर मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण किया।